नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सुगम गणित 7th क्लास का प्रश्नावली 1 का बी। तो चलते हैं सवाल पे। यहाँ पे प्रश्नमाला 1B में लिखा हुआ है निम्नलिखित के गुणनफल का क्या लिखे चिन्ह। इसमें हमको संख्या का गुना नहीं करना है, सिर्फ चिन्ह का गुना करना है। ठीक, तो सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं गुना में क्या होता है। प्लस गुना प्लस क्या होता है, प्लस। ठीक, और माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस। और माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस। ठीक, फिर यहाँ पे प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस। और प्लस वाले को बोलेंगे धन पूर्णांक, क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे, प्लस वाले को क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ठीक, और माइनस वाले को बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक या तो धन पूर्णांक। प्लस वाले को धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक, माइनस वाले को ऋण पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, और प्लस गुना प्लस क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पे एक नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, धन पूर्णांक। क्या हो जाएगा, धन पूर्णांक या तो प्लस लिखा होगा आपके आंसर में। ठीक, अब 2 नंबर में देखिए -6 लिखा हुआ है। क्या लिखा है, -6 गुना प्लस 3। माइनस गुना प्लस, तो यह माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस क्या हो गया, ऋण पूर्णांक। क्या हो गया, ऋण पूर्णांक। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, यहां पे देखिए +4 लिखा हुआ है और गुना -29। तो यहाँ प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक बोलिए या ऋण पूर्णांक बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाता है। आई भी क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक। क्या हो जाएगा, धनात्मक, यानी 4 नंबर। यहाँ पे माइनस है, गुना प्लस, फिर गुना माइनस। या माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस, फिर माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस। यानी बी नंबर में माइनस गुना प्लस गुना माइनस, तो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो प्लस को हम लोग क्या लिखते हैं, धन पूर्णांक या तो धनात्मक पूर्णांक। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक, इसको लिखिएगा धनात्मक पूर्णांक। ठीक, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए VI नंबर में +16, यहाँ पे लिखा है प्लस, यहाँ पे लिखा है माइनस, फिर लिखा है माइनस। ठीक, फिर लिखा है माइनस। इसमें प्लस है, गुना फिर माइनस, फिर गुना फिर माइनस, फिर गुना फिर माइनस, यानी 3 बार माइनस है। कितना बार, 3 बार। तो प्लस गुना माइनस, माइनस, माइनस गुना माइनस, प्लस। अब प्लस गुना माइनस क्या हो गया, माइनस। ऐसे भी दे सकते हैं, अगर प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस। और प्लस माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस।
ठीक, अब माइनस और गुना प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तो यह हो गया 6 नंबर ऋणात्मक पूर्णांक। तो इसमें आप लोग लिखिएगा ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, अब बचा है लास्ट का सवाल, इसको भी निपटा देते हैं। -21, यहाँ पे माइनस हुआ, +24, ठीक, फिर +68, ठीक, ओ प्लस न उठाएंगे खाली, फिर गुना -41 यानी माइनस, फिर गुना माइनस। यहाँ पे 21 में माइनस है, फिर 24 में प्लस है, फिर 68 में प्लस है, फिर 41 में माइनस है, फिर 2 में माइनस लगा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, सही यहाँ तक। फिर प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस, फिर यहाँ पे गुना किस क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे गुना किसे करना है माइनस से, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो माइनस हो गया तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग ऋणात्मक, क्या लिखेंगे ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए, ऋण लिखिए या माइनस का चिन्ह डालिए, बात बराबर है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा यह सवाल आपको। ठीक, तो चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, मान निकालिए। क्या लिखा हुआ है मान निकालिए, दिख रहा है आपको फरे से, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं मान निकालिए। 1 नंबर में लिखा हुआ सवाल +3 गुना -11। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे चिन्ह का गुना कर लेते हैं। प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, 11 ते कितना होता है 33। यह आपका क्या हो गया आंसर 1 नंबर का सवाल। फिर 2 नंबर में देखिए लिखा हुआ है +6 गुना +11। सही यहाँ तक। तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। प्लस प्लस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। ये आपको याद कर रखना है। ठीक, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, 11 छाक क्या हो गया 66। ये आपका क्या हो गया आंसर, और या तो मान बोलिए। फिर आते हैं 3 नंबर सवाल में, -7 गुना +10। ठीक, तो यहाँ पे माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, 10 70 कितना हो जाता है 70, 10 70 कितना हो जाएगा 70। ठीक, तो चलते हैं कितना सवाल, 4था नंबर सवाल में, इसको मिटा लेते हैं। 4था नंबर सवाल में लिखा हुआ है -5 गुना -13। यहाँ माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हुआ, क्या हो गया प्लस। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्लस, और 13 25 कितना होता है 65। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। आई भी के बाद होता है भी नंबर, -9 गुना 0। जब किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो वह संख्या क्या होता है 0 हो जाता है। चाहे प्लस वाला हो या माइनस वाला हो, चाहे एक लिखा हो या लाख लिखा रहे, जैसे ही 0 से गुना करेंगे क्या आंसर हो जाएगा 0। ठीक, अब आते हैं 6 नंबर में। ठीक, यहाँ पे -11 लिखा हुआ है, लिखेंगे -11। फिर लिखा है -7, या माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 11 गुना 7 करेंगे, 11 7 कितना हो जाएगा 77। ठीक, समझ में आया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे, इसको पहले मिटा लेते हैं। अब आते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर क्या लिखा हुआ है -3 गुना +11 गुना -6। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक।
सबसे पहले हम लोग चिन्ह का गुना कर लेते हैं। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ भी माइनस, इसमें तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी चिन्ह में क्या आ जाएगा, प्लस। अब 11 यह कितना हो गया, 33, क्या हो गया, 33। चलिए ऐसे नहीं कीजिए, ऐसे कर लेते हैं। 11 गुना 3 कितना हो गया, 33, माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस, फिर गुना, फिर 6, -6, फिर माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, चौथिया 18 का 8 हासिल 1, फिर चौथिया 18 1 कितना हो गया, 19, यानी कि प्लस 198 इसका क्या हो गया, आंसर। ठीक, चलते हैं 7 नंबर सवाल था, चलते हैं 8वां नंबर सवाल। ठीक, 8वां नंबर सवाल में, 8वां नंबर में देखिए क्या लिखा है, +17 गुना -4 गुना -5। तो सबसे पहले दो संख्या गुना करते हैं। यहाँ प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 17 चौकी कितना होता है, 68, ठीक, गुना -5, यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 5 से गुना करें, 5 8 40 का 0 हासिल 4, 5 का 30, 4 कितना हो गया, 34। यह हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक, अब 8 नंबर हो गया। अब लेते हैं कितना, 10, अच्छा 9 नंबर। 9 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, -92 गुना +12 गुना 0। ठीक, इसको दो तरीका से बना सकते हैं, या तो इसको पहले गुना कर लीजिए, फिर बाद में 0 से गुना कीजिए, होगा 0 ही, पर बनाना कैसे है, माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस, 12 गुना 92 कीजिए, 12 गुना 92, 2 दूनी 4, 2 नंबर 18, फिर यहाँ पे 92 उतर जाएगा, इधर 4, 8 2 10 का 0, 9 1 10 11, 11 से कितना हो गया, 4। फिर से कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 नंबर 18, 1 से गुना करेंगे 2, 4 8 2 10 का 0, 9 1 10 11, सही है। अब गुना किससे करेंगे, 0 से, और आपको पता है कि जब किसी भी संख्या से गुना करते हैं 0 से क्या होता है, इसका आंसर 0। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब आते हैं लास्ट सवाल 10वां नंबर में। 10वां नंबर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिख लिया, आपको दिख रहा है कि नहीं, देख लेते हैं। चलिए अच्छे से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पहले करेंगे 2 गुना 3, या माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 3 दूनी कितना हो गया, 6। अब इसका भी गुना कर देते हैं, माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस 4 5 कितना हो गया, 20। इन दोनों को एक साथ गुना कर दिए, इन दोनों को एक साथ, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, 20 से कितना होता है, 120। यह हमारा क्या हो गया, आंसर होता है। आई होप कि आपको 2 नंबर का 10 सवाल भी, 10 सवाल आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं दिक्कत अपना सवाल में। ठीक, अब आते हैं क्या, तीसरा नंबर सवाल। लिखा हुआ संख्या रेखा पर 4 गुना -2 का रेखा चित्र बनाइए और गुणनफल निकालिए। क्या निकालिए, रेखा चित्र बनाइए और गुणनफल निकालिए। इसको देखिए कैसे बनाते हैं, पहले सवाल देख रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं, चलिए दिख रहा है। इसको हम 2 टुकड़ों में बांटते हैं, कितना टुकड़ों में, 2 टुकड़ों में। चलिए यह सवाल है, ये किया है, 2 टुकड़ों में बांटना है इस सवाल को। यहाँ बैठाना, एक पेज यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक, इसको 2 टुकड़ों में बांटना है। पहले कॉपी करना है, फिर पेस्ट करना है यहाँ पे।
चलिए अब इसको बांटते हैं हम दो टुकड़ों में सवाल को। इसको काट के हटाते चौथा नंबर सवाल को। ये क्या हो गया? चलिए यहीं पे बना देते हैं। तीसरा नंबर सवाल बताना है। चलिए अब बनेगा बढ़िया। अब देखिए ध्यान से बढ़िया से। संख्या रेखा पर 4 गुना -2 का रेखा चित्र बनाइए और गुणनफल निकालिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें 4 गुना क्या लिखा हुआ है -2। ठीक, तो सबसे पहले गुना कर लेना है। 2 चौक कितना हो गया 8, माइनस इसके आगे कुछ है तो प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आना चाहिए -8। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। क्या बनाना है, संख्या रेखा। चलिए बनाते हैं। ठीक, अब हमको -8 जाना है तो प्लस वाला कम लेना है और माइनस वाला ज्यादा लेना है। जैसे यहाँ पे लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इधर प्लस वाला होगा 1 2 3 4। ठीक, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, पर इधर माइनस वाला जाएगा। कौन वाला जाएगा, माइनस वाला। इधर माइनस वाला संख्या, ये संख्या इस पे रेखा खींचा हुआ, इसको क्या बोलेंगे, संख्या रेखा। अब हमको 4 गुना -2 को दिखाना है। तो सबसे पहले 0 से 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। ठीक, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना स्टेप, 1 2 3 4 स्टेप होना चाहिए। और यहीं पे हमारा क्या हो गया, आंसर हुआ। क्या हुआ, आंसर हुआ। इसको बोलते हैं संख्या रेखा पर 4 गुना -2 को दिखाना। ठीक, यहाँ पे हम लोग गुना करके लिख सकते हैं। 4 गुना -2 बराबर कितना होगा -8। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा निश्चित रूप से। अब उसी टाइप से इसको भी सजाना है। अब इसको क्या करना है, मिटा देते हैं। और दूसरा में क्या लिखा है, ये प्लस वाला है तो प्लस वाला इधर जाना है, इसको पहले मिटाते हैं। संख्या रेखा यही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर यहाँ पे प्लस वाला है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। 3 गुना +3 लिखा हुआ था, 3 से कितना हो गया +9, यानी प्लस इधर ज्यादा माइनस इधर क्या हो गया कम। तो लिखिए 0 -1 -2 -3। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप यहाँ पे प्लस लगा भी सकते हैं, नहीं भी, इसके आगे नहीं भी है तो भी क्या है, मान लेना एक प्लस है। क्या मान लेना है, प्लस है। अब तिनका पहरा पढ़ना है। क्या पढ़ना है, यहाँ से तिनका 3 3 दूनी 6, 3 से कितना हो गया 9। यहाँ पे आपको लिख देना है 3 गुना +3 बराबर कितना होता है +9। संख्या रेखा भी दिखा दिए, यहाँ भी हम लोग क्या कर दिए, इसको दिखा दिए। तो यह सवाल ऐसे बनता है। ये है 2 नंबर का सवाल, पहले नंबर का हम बता चुके हैं। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा सवाल बढ़िया से। ठीक, तो चलते हैं अब चौथा नंबर सवाल में। चौथा नंबर सवाल, चौथा नंबर में क्या है देख लेते हैं।
चौथा नंबर सवाल क्या है? चौथा नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है। गुना संक्रिय के गुणधर्म के प्रयोग से सरलता पूर्वक निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब चौथा नंबर में जो लिखा हुआ है +20 गुना -67 गुना प्लस -5 -5। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आसान रास्ता खोजना है इसमें। अब देखिए 20 गुना 5 करेंगे तो आसानी से क्या हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा 100। तो जगह को चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जगह को चेंज कर रहे हैं। ठीक, या तो इसको उठा के उधर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जब जगह को चेंज किए यानी क्रम चेंज किए, सवाल का क्या किए चेंज, यहाँ पे लगा क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम? विनिमय नियम। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 20 पंचा क्या हो गया 100, यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 20 पंचा कितना हो गया 100। अब -67 गुना क्या करेंगे 100। आपको पता है 1 गुना 67 करेंगे कितना होगा 67, और यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस, या 2 जीरो है तो यहाँ पे चिपका देंगे। यानी गुना करने में आसानी हो जाता है क्रम को चेंज करने से। इसलिए यहाँ पे बोला है गुण धर्म लगा के। कौन सा गुण लगा यहाँ पे? क्रम विनिमय नियम। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा सवाल। अब आते हैं दूसरा नंबर में, इसको मिटाते हैं। दूसरा में देखिए क्या लिखा हुआ है, 6 गुना -33 प्लस 35 गुना 6। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, तो दोनों से क्या किए कॉमन निकाल लिए। क्या निकाल दिए? कॉमन। जब कॉमन निकाले तो ये दोनों बचा अंदर में, तो -33 प्लस 35। अब कुछ ना कुछ चेंज हुआ है तो कौन सा नियम लग गया है? देखिए जब क्या बोलते हैं, बिखरा हुआ चीज समेटते हैं या समेटा हुआ चीज बिखारते हैं, उसको उसमें कौन सा नियम लगता है? वितरण नियम। यहाँ पे गुणन पे योग का वितरण नियम लगा हुआ है। हम लोग सिंपल से लिख सकते हैं, कौन सा नियम लगा यहाँ पे? वितरण नियम। कौन सा नियम? वितरण नियम। क्योंकि 6 बिखरा हुआ था, दोनों साइड एक साइड कर दिए। ठीक, तो 35 में से 33 घटाएंगे तो कितना होगा 2। कितना होगा 2, या प्लस ज्यादा है और माइनस कम है, यानी 33 कम है 35 से, तो 35 में से 33 गया 2 बचा, और चिन्ह किसका आएगा 35 का, क्योंकि 35 बड़ा है तो इसके आगे प्लस। ठीक, और यहाँ पे दूसरा कितना हो गया 12, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, इसका आंसर क्या हो गया 12। अब आपको दिख रहा होगा कि क्रम को चेंज करने से नियम बदल जाते हैं और सवाल तुरंत भी हल हो जाते हैं। ठीक, इसलिए बोलता है गुणधर्म सीखना चाहिए ताकि आपको सवाल हल करने में आसानी हो। ठीक, अब आते हैं तीसरा नंबर सवाल में। यहाँ लिखा है 3 नंबर सवाल में 83 गुना -91 प्लस फिर -91 गुना 17। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों गुना में, ये दोनों में क्या है गुना में है कि नहीं? दोनों में 91 कॉमन है, -91, तो -91 को क्या कर देंगे बाहर। यहाँ बचेगा 83, बीच में प्लस है, फिर यहाँ बचेगा 17। ठीक, तो -91 83 या 17 कितना हो गया? यहाँ इंटू के बाहर तो गुना, 7 3 10 का 0, 8 1 9 1 10, यानी -91 गुना 100 कितना हो गया -91 100। यहाँ प्लस यहाँ माइनस क्या हो जाएगा
माइनस 9100। यहाँ भी कौन सा नियम लगा, बिखरा हुआ था तो समय डेट, इसको कौन सा नियम बोलते हैं, वितरण नियम। ठीक, योग पर गुणन का वितरण नियम। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक आपको। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा सवाल। ठीक, अब आते हैं कितना नंबर सवाल में, चौथा नंबर सवाल में। यहाँ पे लिखा हुआ डायरेक्ट हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बनाते हैं। +40 है, +40 गुना -37 गुना -25। करना क्या है, सबसे पहले 40 गुना 25 करते हैं तो आसानी से गुना हो जाता है। तो यहाँ पे क्रम चेंज हुआ, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्रम विनिमय नियम। क्या है कि 25 को उठा के रखे, इसको सेट किए उसे। यहाँ पे कौन सा नियम लगा, क्रम विनिमय नियम। ठीक, अब देखिए 25 गुना 4 कीजिएगा तो कितना होगा, 100। कितना होता है, 100। इसके पीछे 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 0। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो क्या हो जाएगा, माइनस गुना -37। यहाँ माइनस में से क्या हो गया, प्लस 1 गुना 37। यहाँ 3 को 0 तो इसके पीछे 3 0 लगा देंगे। यानी क्रम को चेंज करने से क्या होता है, गुना करना आसान हो जाता है। इसलिए गुणधर्म सीखना जरूरी होता है। और इसमें कौन सा गुणधर्म लगा, क्रम विनिमय नियम। अगर यहाँ गुना है तो यहाँ लिख सकते हैं गुणना का क्रम विनिमय नियम। अगर जोड़ होता तो यहाँ पे लिखते हैं जोड़ का क्रम विनिमय नियम। ठीक, अब इसको बनाते हैं। इसको पहले मिटाते हैं चौथा नंबर सवाल को। अब आते हैं 5वां नंबर सवाल में। ठीक, 5वां नंबर कैसे बनाते हैं, 97 गुना 13 लिखा हुआ है। ठीक, अब जब बोला है गुणधर्म का प्रयोग करके ही बनाने के लिए, तो इसको गुणधर्म बना के ही बनाना है। हम 97 को कैसे लिख सकते हैं, 100 घटा 3 लिख सकते हैं कि नहीं। अब बताइए, ये समेटा हुआ तो बिखा रहे हैं, यहाँ भी कौन सा नियम लग रहा है, वितरण नियम। कौन सा नियम लग रहा है, वितरण नियम। क्या करेंगे पहले, अब 100 गुना 13 करेंगे, 13 गुना 100। बीच में घटा है, घटा देंगे। अब 3 गुना क्या करेंगे, 13। तो 13 गुना 100 कितना हो गया, 1300। और 13 कितना हो गया, 39। तो 13 से में 39 घटा देंगे। 1300 में 39 घटाना तो कितना होगा, 10 में से 9 गए तो 1, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गए तो 6, यहाँ बचा 2, यानी 1261 हमारा क्या हो गया, आंसर। गुना करते तो भी उतना ही आंसर आता, पर यहाँ पे बोला गया है गुण धर्म का प्रयोग कर बनाइए, तो इसलिए ऐसे बनाना है। ठीक, अब चलते हैं 6 नंबर सवाल, लास्ट सवाल इसका, 4 नंबर का। ठीक, लिखा हुआ है +52 गुना +99। ठीक, अब इसको कैसे बनाना है, 52 को हम ऐसे ही रख देते हैं, +52। 99 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 घटा 1। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, 52 गुना 100, 52 गुना 100, बीच में घटा तो घटा देंगे, फिर 52 गुना 1 करेंगे। यहाँ भी कौन सा नियम है, इसे मेटा हुआ तो छितार रहे हैं, कौन सा नियम हो गया, वितरण नियम। ठीक, तो 52 गुना 100 कितना हो गया, 5200, फिर 52 गुना 1 52, यानी 5200 में 5200 में क्या घटाना है, 52 घटाना है।
तो 10 में से 2 गया तो 8, इधर 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ 51, 100 कितना हो गया 48। इसका आंसर यही है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक आपको। ठीक, चलते हैं अगला सवाल पे। कितना नंबर था? 4 नंबर, 5वां नंबर का आते हैं। 5वां नंबर यहाँ इसको भरने वाला है, तो चलते भरते हैं। यहाँ 64 गुना 64 प्लस 64 लिखा हुआ है -28। 64 गुना -128। अब 64 में कितना गुना किया होगा जो 128 पूरा होगा? तो -2, कितना 2, 2 4 2 6 12, -2। आप दिमाग भी लगा सकते हैं, या तो 64 से 128 में क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। 64 में कितना से गुना करेगा 128 पूरा है, कितना गुना करना है? -2 से, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या जाएगा माइनस। इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों हमारा -2। अब यहाँ पे 49 में कितना से गुना करेंगे? 49 होगा तो 1 भी हो सकता है +1 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यानी वहाँ पे क्या भर आएगा +1। अब यहाँ पे 0 लाना है, तो 84 गुना प्लस फिर गुना 12 है, 0 पुराना है, तो आंसर क्या गुना किससे करना पड़ेगा? 0 से। तो हमारा आंसर इसका क्या हो गया? 0। अब चलते हैं कितना नंबर? 6 नंबर सवाल में। -2 को 5 बार गुना करना है, तो चलिए करते हैं। -2 को 5 बार गुना करना है, ऐसे -2 गुना -2। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना हो गया? 32। ठीक, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस, तो प्लस प्लस क्या हो गया? प्लस प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। समझ में आया? आ गया आपको समझ में। चलते हैं आप कितना दूसरा नंबर समझ। +8 को 3 बार गुना करें, +8 गुना +8 गुना +8, तो प्लस 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 प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा। 8 8 64, 64 गुना 8, 8 चौक 32 का 2, 8 5 40, 8 8 64, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 6 48 3 51, 500 कितना हो गया दोस्तों? 12 प्लस में होगी। अब इसको हटाते हैं, आप लिख लीजिएगा। इसको बनाते हैं, -1 को कितना बार गुना करना है? 6 बार, तो -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1 गुना। ठीक, तो माइनस माइनस क्या हो गया? +1, फिर माइनस +1, फिर माइनस +1, क्या कि 1 गुना 1 करते हैं 1 ही होता है, माइनस क्या हो जाता है प्लस, फिर +1 गुना +1 हुआ, फिर +1 गुना +1 तो हमारा आंसर कितना हो गया? +1। आई होप कि यह सवाल भी आपको समझ में बढ़िया से आया होगा। अब चलते हैं 7वां नंबर सवाल में। 7वां और 8वां कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या गुना साधने को पूरा कीजिए, कितना आसानी से करते हैं। ये 0 से गुना करना है इस समय, तो 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा 0 होगा 0 होगा। अब 5 यहाँ पे है, तो 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 5 गुना 1 5। बात है यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, क्या हो जाएगा? माइनस। फिर 3 का पढ़ना कितना? 2 बार, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 1 3। अब यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, क्या हो जाएगा? प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, क्या हो जाएगा? प्लस। समझ में आया? यहाँ भी वही करना है, 0 का पढ़ा इधर पढ़ना है, 0 गुना 3 0, 0 गुना 2 0, 0 गुना 1 0, 0 गुना 0, सही है। 1 गुना 3 3, 1 गुना 2 2, 1 गुना 1 1, 1 गुना 0 0। अब यहाँ पे 1 प्लस में सब माइनस है, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 0 माइनस प्लस माइनस कुछ नहीं होता है। 2 का 2 को 3 बार, 6, 2 का 2 को 2 बार, 4, 2 का 2 को 1 बार, 2, 2 का 2 को 0 बार 0,
यहाँ भी प्लस है तो इस सब में माइनस है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस माइनस, क्योंकि एक में प्लस एक में माइनस तो माइनस माइनस हो जाता है। फिर 3 गुना 3 9, 3 दूनी 6, 3 देखा 3, 3 गुना 0 क्या हो गया 0, सब में माइनस है तो यहाँ भी लग जाएगा माइनस माइनस। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक, अब यहाँ पे भरना है -31 गुना 4 है तो ये उल्टा के लिखना है, तो यहाँ पे क्या भराएगा -31, उल्टा पुल्टा दिया है। यहाँ 12 है -3 है तो यहाँ पे 12 -3 तो 72 नहीं है, तो यहाँ प्लस 72 उठा के चिपका देना है। ठीक, यहाँ पे 21 4 है, 21 4 है, कॉमन कौन कौन 17 17, तो यहाँ पे क्या भर देना है 17। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा बढ़िया से। कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए, हम बताएंगे फिर से अगले वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।